हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 बाय क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और इस वीडियो में एक्सरसाइज 15.2 का इंट्रोडक्शन हम करेंगे। टॉपिक का नाम है लीनियर ग्राफ्स। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा बच्चों। इसके पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है इस चैप्टर के, मतलब पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे क्लिक करें तो इसके पहले के वीडियोस बच्चों आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। करेक्ट, या आप हमारे चैनल पे नीचे क्लिक करिए, आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा। हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट वहां पर आपको बच्चों मिल जाएगा। हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में यहाँ पर हमने पढ़ाया हुआ है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास में हमको पढ़ना है लीनियर ग्राफ्स के बारे में। अब देखिए, लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा हुआ है, लाइन ग्राफ्स। ठीक है, अब ये लीनियर ग्राफ है, क्या डिफरेंस है सबसे पहले तो ये समझो आप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए बच्चों, जो आपका लाइन ग्राफ्स हुआ करते थे, ठीक है ना, उनकी हालत कुछ ऐसी होती थी। अगर आप देखोगे, ये आपका एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस। ठीक है, हमको एक पॉइंट यहाँ मिलता था, फिर एक पॉइंट यहाँ मिल गया, फिर मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ मिल गया, फिर एक पॉइंट यहाँ मिल गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता था, आपके पास छोटे छोटे लाइन सेगमेंट्स आते थे। ये देखिए, इसको इससे ज्वाइन करते थे, इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, सपोज इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, इस पॉइंट का नाम सी है, इस पॉइंट का नाम डी। तो ए से बी तक एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट मतलब एक लाइन का टुकड़ा, छोटा सा पार्ट। ठीक, ठीक है, तो ए से बी तक ये लाइन सेगमेंट है, बी से सी तक ये लाइन सेगमेंट है, सी से डी तक लाइन सेगमेंट है। ठीक है ना, तो ये होते हैं आपके लाइन ग्राफ्स। ठीक है, अब लीनियर ग्राफ क्या होते हैं, कभी कभी आपको अनब्रोकन लाइन मिलती है, ठीक है, जो कि स्ट्रेट पाथ पे सीधी चलती जाती है, ये इस तरीके से। बच्चों, कभी कभी आपको ऐसे ग्राफ मिलते हैं और यही हमको यहाँ पर पढ़ना है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, और ये आपकी वाई एक्सेस है, यानी कि वाई वाई डैश। ठीक है ना, कभी कभी आपको बच्चों कुछ ऐसे ग्राफ मिलेंगे। देखिए, कोई पॉइंट यहाँ मिलेगा, फिर एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, फिर एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, फिर एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, फिर एक पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। तो ये ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, बहुत अच्छा बन नहीं पाया मेरा, ठीक है ना, अभी मैं आपको ओरिजिनल एक्सेस पे बना के दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला कहीं। अब ये पॉइंट्स कैसे मिलते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, यही पढ़ना हमको। ये देखिए, अब ये जो ग्राफ आ रहा है, ये क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, अनब्रोकन पार्ट है, ये कहीं से ब्रोक नहीं हो रहा है। यहाँ पे ब्रोक हो गया था, यहाँ से यहाँ गए तो बेंड करना पड़ा, यहाँ से यहाँ ब्रेक हो गया। ठीक है ना, ये ब्रेक नहीं हो रहा है, ये सीधे ऐसे चलता जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऐसे ग्राफ्स को हम क्या बोलेंगे, लीनियर ग्राफ। ओके, क्या बोलेंगे, लीनियर ग्राफ्स। ठीक है, यही हमको यहाँ पर पढ़ना है। अब पढ़ लीजिए, यही चीज आपकी किताब में लिखी, कह रहा है लाइन ग्राफ कंसिस्ट ऑफ अ बिट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग कॉन्सेक्यूटिवली। ठीक है, यहाँ पर आपको बिट्स ऑफ लाइन सेगमेंट मिलते हैं, यानी कि लाइन सेगमेंट के टुकड़े मिलते हैं, ये। ठीक है, समटाइम्स द ग्राफ मे बी अ होल अनब्रोकन लाइन। कभी कभी ऐसा होता है क्या, कि जो पूरा ग्राफ होता है अनब्रोकन लाइन होती है, कि स्ट्रेट पाथ पे इस तरीके से चलती जाती है। ठीक है ना, सच अ ग्राफ इज कॉल्ड लीनियर ग्राफ। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गया लाइन ग्राफ और लीनियर ग्राफ में डिफरेंस क्या है। लाइन ग्राफ में आपको क्या होगा, लाइन सेगमेंट्स मिल जाएंगे, स्ट्रेट पाथ पे नहीं चलेगा, इस तरीके से ब्रोक हो जाएगा, समटाइम्स ये बेंड हो जाता है कहीं से, ये इस तरीके से, ठीक है ना, और एक स्ट्रेट पाथ पे चलेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। टू ड्रॉ सच अ लाइन वी नीड टू लोकेट सम पॉइंट्स ऑन द ग्राफ शीट्स। वी विल नाउ लर्न हाउ टू लोकेट दिस पॉइंट कन्वीनियंटली ऑन अ ग्राफ शीट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसे ग्राफ्स को बनाने के लिए, ये लीनियर ग्राफ्स को बनाने के लिए आपको ना कुछ पॉइंट्स लोकेट करने होते हैं ग्राफ पेपर पे, और उन पॉइंट्स को लोकेट करना हम सीखेंगे। अब उसके लिए एक एक्टिविटी आपको यहाँ पर दी हुई है, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। किसी पॉइंट को हम कैसे लोकेट करते हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट है ना, तो या ये वाला पॉइंट है, किसी पॉइंट की लोकेशन को हम कैसे बताते हैं, तो ध्यान से चेक करिए। इसके लिए एक एक्टिविटी है छोटी सी, यहाँ पे आ जाइए भाई, देखते हैं टीचर क्या कह रही है। ठीक है ना, इस एनसीईआरटी की एक्टिविटी को आप देखो जल्दी से। इस टीचर ने क्या किया, यहाँ पर ध्यान से चेक करिए बच्चों। इस टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे ए एक डॉट बना दिया, उसका नाम ए लिख दिया। अब बच्चों से पूछा कि ये बताओ, इस बोर्ड पर, इस व्हाइट बोर्ड पर पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है ना, इसका नाम क्या है, पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए की लोकेशन क्या है, यहां तक आप कैसे पहुंचोगे। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने बोला कि ये बोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड में, कुछ बच्चों ने बोला ये बोर्ड के अपर पार्ट में। इस तरीके से आप अपनी बुक में पढ़ लेना, लिखा हुआ है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा बोल के कि बोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड में है या बोर्ड के अपर पार्ट में है, ये ऐसा बोल के कि आप यहां तक पहुंच सकते हो, समझो जरा भाई। अगर हम बोल रहे हैं कि इस बोर्ड के दो टुकड़े कर दो, इसके दो पार्ट कर दो, ये हमने इसके दो हाफ कर दिया, लेफ्ट हाफ राइट हाफ। ठीक है ना, ये पॉइंट लेफ्ट हाफ में, हाँ भाई है, तो अब लेफ्ट हाफ में तो बहुत सारे पॉइंट है, ये है, ये भी तो है, ये भी तो, ये भी तो, ये भी तो, ये एक प्लेन है ना, इस प्लेन में बहुत सारे पॉइंट है। इसी तरीके से, तो भाई हमको तो इसकी बात करनी है, यहाँ तक आप कैसे पहुंचोगे ना, ये वाले पॉइंट तक आप कैसे पहुंचोगे, एग्जैक्ट लोकेशन आप इसकी कैसे बताओगे, तो ये कोई सही तरीका नहीं है। फिर किसी बच्चे ने बोला कि आप एक काम करो, बोर्ड को इस तरीके से टू पार्ट्स में डिवाइड कर लो। ठीक है ना, अब अपर हाफ में, ऊपर वाले हाफ में क्या है, पॉइंट है नहीं, ये भी सही तरीका नहीं बताने का, क्योंकि ऊपर वाले पॉइंट में तो, ऊपर वाले अपर हाफ में तो ये पॉइंट भी, ये भी, ये भी, ये भी बहुत सारे पॉइंट है। ठीक है ना,
तो ये चीज होती है। अब यहाँ तक कैसे पहुंचोगे, तो एक बच्चे ने क्या कहा, ध्यान से समझो रहा, एक बच्चे ने बोला कि हम क्या कर सकते हैं, बोर्ड का ये वाला जो एज है, ये वाला जो एज, एज का मतलब किनारा है ना, जैसे हमारे बोर्ड का ये वाला ये किनारा है ना, इसको हम वर्टिकल एक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? वर्टिकल एक्सेस बोलते हैं। भी आपको पढ़ाया जाएगा, टेंशन मतलब। तो ये वाले एज से आप 90 सेंटीमीटर राइट में चले जाओ। किसी बच्चे ने मेजर किया होगा, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ रहा है उसका कितना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये 90 सेंटीमीटर, ठीक है ना। समझो, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, आपकी बुक में जो लिखा हुआ है, यहां पे आ जाओ, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है ना। पॉइंट ए ये था। अब ध्यान से चेक करिए, किसी बच्चे ने मेजर किया बच्चों, ये बोर्ड का लेफ्ट हैंड साइड वाला एज है, ये वाला, ठीक है। और यहां से बच्चे ने मेजर किया, इसको उसको सर्च करना है पॉइंट ए को, तो वो यहां से चलना शुरू किया, उसने अपना पेन यहां रखा, ठीक है, और स्केल से मेजर किया, यहां तक पहुंच गया। अब इसके जस्ट ऊपर क्या है, पॉइंट ए। सुन लो ध्यान से, लेफ्ट वाले एज से यहां से उसने स्टार्ट किया और यहां गया, और उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, 90 सेंटीमीटर की। अब वो कह रहा है कि बोर्ड के लेफ्ट एज से 90 सेंटीमीटर राइट में चले जाओ। ध्यान सुनो, बोर्ड के लेफ्ट एज से 90 सेंटीमीटर राइट में चले जाओ तो पॉइंट ए मिल जाएगा आपको। कहे तो थोड़ा थोड़ा ठीक रहा है, लेकिन सही नहीं कह रहा है वो, क्योंकि जब आप बोर्ड के लेफ्ट से राइट में 90 सेंटीमीटर चलोगे तो आप यहां पहुंचोगे ना भाई, यहां थोड़ा ना पहुंचोगे, ठीक है ना। अब अगर आपको यहां पहुंचना है तो उसमें थोड़ा करेक्शन करना होगा। क्या, बोर्ड के लेफ्ट वाले एज से, ये वाले कॉर्नर से पहले आप 90 राइट में चलो, अब ऊपर भी तो जाओगे तभी तो यहां पहुंचोगे। क्यों भाई, अगर आप 90 पे ही रुक गए तब तो आप कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो हमें नहीं पता, क्योंकि इस लाइन में ये देखिए 90 सेंटीमीटर के ऊपर ये वाली लाइन में तो बहुत सारे पॉइंट है, ये भी है, ये भी है, A3 भी है, A2 भी है, A1 भी है, ए तक कैसे पहुंचोगे, है ना। तो ए तक पहुंचने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ध्यान से चेक करिए बच्चों, पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए आपको यहां से चलना पड़ेगा, बोर्ड के, ये बोर्ड का लेफ्ट वाला एज है ना, ये वाले कॉर्नर से 90 राइट में जाओगे। अब ऊपर भी तो जाओगे, ऊपर चलो 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 चलो, और चलते जाओ जब तक आप कहाँ ना पहुंच जाओ, ए तक। जैसे ही आप ए तक पहुंच जाओगे तो आपको ये वाला डिस्टेंस मेजर कर लेना चाहिए। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, 160 सेंटीमीटर है, ये देख लीजिए, है ना। ये वाला डिस्टेंस कितना, 160 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि बोर्ड के एक कॉर्नर से पहले राइट में चलोगे कितना, 90 सेंटीमीटर, कॉमा, फिर ऊपर की डायरेक्शन में चलोगे कितना, 160, तब आप कहाँ पहुंच जाओगे, है ना। तब आप 96 सेंटीमीटर कॉमा 160 सेंटीमीटर, तब आप कहाँ पहुंच जाओगे, पॉइंट ए पर, ठीक है ना। एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा आप शायद फील करोगे। देखो, अगर हम एक काम करें, यहाँ पे देखिएगा जरा, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ 90 चलते हैं और ऊपर की तरफ 160 ना चल के सपोज 140 चलते हैं, कितना, 140, तो क्या आप ए तक पहुंच पाओगे, नहीं, क्योंकि भाई यहां से यहां तक 160 है, तो यहां से यहां तक शायद 140 होगा। तो 90 चलकर और 140 चल के तो आप यहीं पहुंचोगे, ए पे थोड़ा ना पहुंचोगे, ठीक है ना। यानी कि बच्चों किसी पॉइंट की लोकेशन, ये प्लेन है, ठीक है ना, और प्लेन में किसी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए आपको दो पॉइंट्स पता होने चाहिए। क्या, कि ये वाले कॉर्नर से राइट में आप कितना चल रहे हो, फिर ऊपर की डायरेक्शन में आप कितना चल रहे हो, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपको यहां पर कहां पहुंचना है, यहां पर आपको पॉइंट ए पे पहुंचना है, ठीक है ना, तो आपको लेफ्ट से राइट की तरफ 90 चलना पड़ेगा। तो एक डिस्टेंस तो हो गया 90, ठीक, और दूसरा डिस्टेंस ऊपर की डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा, 160, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 90 कॉमा 160, तो ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए, ये जो लेफ्ट से राइट आप चलते हो, इस कॉर्नर से लेफ्ट से राइट चलते हो, ये वाला जो नंबर है, ये कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट। क्या कहलाता है, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ऊपर की तरफ आप जितना चलते हो वो होता है आपका क्या, वो वाला डिस्टेंस कहलाता है वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। और ध्यान सुनो, दोनों को मिलाकर कोऑर्डिनेट बोला जाता है, दोनों को मिलाकर एक साथ हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी पूरी एक्सरसाइज पड़ी हुई है, टेंशन मतलब सबको सिखाएंगे। दोनों को मिलाकर हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब कि अगर हम आपसे बोले कि पॉइंट ए की लोकेशन क्या है, तो आप इसके कोऑर्डिनेट्स बताओगे, यानी कि आप पॉइंट ए की जगह ऐसा ब्रैकेट में लिखोगे 90 कॉमा 160, तो सामने वाला समझ जाएगा क्या, कि भाई ये वाले कॉर्नर से हमको चलना है 90 राइट में, ठीक है ना। तो 90 राइट में मतलब आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना चल रहे हो, हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाली जो एक्सेस है, ये वाली, इसको एक्स एक्सेस भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सेस। और ये वाली क्या होगी आपकी वाई एक्सेस, ठीक है ना। अभी डिटेल में पढ़ाएंगे, टेंशन मतलब आप बस देखो, ठीक है। तो एक्स एक्सेस में आपने 90 चला और वाई एक्सेस के पैरेलल आपने कितना चला, या वाई एक्सेस में आपने कितना चला, 160, तो आप यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक है। एक चीज और, अगर कोई बच्चा इसका ऑर्डर चेंज कर दे, यानी कोई बच्चा अगर ऐसा बोल दे कि पॉइंट की लोकेशन क्या है 160,90, सही है, तो क्या ये सही तरीका, जवाब है नहीं, रॉन्ग है। ध्यान से सुनिए, 90,160 का मतलब अलग है और 160,90 का मतलब अलग है। अगर किसी बच्चे ने ऐसा बोल दिया 160,90, यानी कि अब एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, अब एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 160 और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 90, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 90, ठीक है ना।
मतलब कहाँ पहुंच जाओगे दिखाऊं मैं आपको, अंदाजा लगा के दिखा रहा हूं। अब यहां से चलोगे आप, तो पहले अब आप 160 चलोगे एक्स एक्सेस में, ये वाली एक्सेस में, तो 160 चलते चलते यहां कहीं पहुंच जाओगे, ये हो गया 160, ठीक है, ये देखिए 160। अब वाई एक्सेस में आप कितना चलोगे 90, तो 90 यहां कहीं आ जाएगा मान लो, आप यहां पहुंच जाओगे। सपोज इस पॉइंट का नाम क्या है बी, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 160 90। तो आप देख सकते हो ए से ये बिल्कुल डिफरेंट है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 90 160, ठीक है ना। तो ऑर्डर आप नहीं चेंज कर सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है। 160 और वाई एक्सेस में कितना है, ये डिस्टेंस कितना है 90, ठीक है ना, करेक्ट। तो ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते हो, अगर आप ऑर्डर चेंज कर दोगे तो आप कहीं और पहुंच जाओगे, समझ गए। चलो अब देखते हैं और क्या है यहाँ पर, यही सब बातें यहाँ एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन है आपका 15.2.2 है ना, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स में भी वही बात है, इसको मैं आपको ना एक एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्राफ पेपर है, ठीक है। अब पूरी कहानी समझिएगा बच्चों, कोऑर्डिनेट्स की क्या कहानी है, ठीक है ना। देखो ये होता है आपका वाई एक्सेस, ये देखिए हम क्या करते हैं इस पर कन्वीनियंट स्केल ड्रॉ करते हैं, स्केल तो नहीं बोलेंगे हम, दो लाइन ड्रॉ करते हैं। ये वाली लाइन जो होती है ना, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन या फिर वाई एक्सेस, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको। या मैं कलर चेंज कर दूं क्या, वैसे दिख रहा है ना, दिख रहा है, कलर चेंज कर दें, चलो कलर चेंज कर देते हैं। नाउ देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए ये हो गया आपका क्या, ये देखिए ये वाई वाई डैश, ये है आपकी क्या वाई एक्सेस, और ये है आपकी एक्स एक्सेस, ठीक है ना। ये इस तरीके से आपकी एक्स एक्स डैश है, याद रखिएगा। अब देखो ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जिस पॉइंट पे बच्चों इंटरसेक्ट करेंगे, ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हमेशा ओ से दिखाते हैं, ओ से, ठीक, ओ से दिखाते हैं, और इसको ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस पॉइंट को हम, क्या बोलेंगे, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे, ठीक। और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए मैं नंबर्स लिख देता हूं, देखो यहां लिखते हैं हम लोग 1, ठीक, यहां लिखते हैं हम लोग 2, ये 3, मतलब 1 1 यूनिट के गैप पे है ना, आपके पास भी ग्राफ पेपर होगा उसमें आप देख सकते हो, एक एक सेंटीमीटर के गैप पे, यहाँ 1 2 3 4, और यहाँ 5, और यहाँ 6, और यहाँ 7, और यहाँ 8, यहाँ 9, इस तरीके से, और यहाँ 10, ठीक है। वाई एक्सेस पे भी यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, ओके, यहाँ 6, यहाँ 7, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपकी एनसीईआरटी का एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मान लीजिए बच्चों आपको एक पॉइंट दे दिया मैंने, क्या 3,4, ओके। देख लेते हैं क्या क्या बातें वो बताना चाहते हैं, ध्यान सुनो बच्चों। ये वाली जो एक्सेस है, ठीक, ये वाली इसको आप दो नाम दे सकते हो, या तो आप इसको क्या बोल सकते हो वर्टिकल एक्सेस, करेक्ट, या तो आप इसको क्या बोल सकते हो वाई एक्सेस, दो नाम है इसके। इसी तरीके से ये वाली जो लाइन है ना, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सेस या हॉरिजॉन्टल एक्सेस, दो नाम है इसके, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, या और का मतलब या वर्टिक या एक्स एक्सेस, ओके, या एक्स एक्सेस, ठीक है ना। ये हो गया, आप अपनी किताब में भी देख सकते हो बच्चों, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए वर्टिकल एक्सेस या वाई एक्सेस, और ये वाली जो एक्सेस है ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सेस, और ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलो देखिए यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स आपको प्लॉट करके दिखा रहा हूँ। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये जो आप सिस्टम बना रहे हो, ये जो पूरा सिस्टम बना रहे हो है ना, प्लेन पे, एक प्लेन ही तो है भाई, प्लेन पे ये जो एक्स एक्सेस बनाई, वाई एक्सेस बनाई, और किसी पॉइंट को लोकेट आप जो करने जा रहे हो, अभी हम आपको सिखाएंगे, किसी पॉइंट को आप जो लोकेट करने जा रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके इस सिस्टम को हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। ये जो सिस्टम है पॉइंट को लोकेट करने का, इसको हम क्या बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, क्या बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कार्टेशियन सिस्टम से आप क्या समझते हो, तो उसको बोलना कि भाई देखो कार्टेशियन सिस्टम में हम एक प्लेन लेंगे, और इस प्लेन में हम दो एक्सेस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ठीक है ना, और ऐसा करने के बाद हम किसी पॉइंट की लोकेशन को बताएंगे। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, और इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, क्या बोलते हैं इसको कार्टेशियन प्लेन। अब ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल डेफिनेशन तो नहीं है, क्लास 9 10 में और डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, उतना मैं आपको परेशान अभी करना नहीं चाहता हूँ। ये कार्टेशियन प्लेन हो गया आपका, ये पूरा प्लेन क्या है कार्टेशियन प्लेन। चलो अब बच्चों मान लो मैंने आपको बोला कि कोई पॉइंट है, ध्यान सुनिए, कोई पॉइंट है, पॉइंट को कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है, याद रखिए, कोई पॉइंट ए नाम का है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 3,4, कितने हैं 3,4, मतलब समझो 3 क्या है एक्स कोऑर्डिनेट है, 3 क्या है इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक, और 4 क्या है इसका वाई कोऑर्डिनेट है, 4 क्या है इसका
वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। और दोनों को मिलाकर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,4 है, ठीक। तो अगर आपको कहां पहुंचना है 3,4 पे, तो कैसे चलोगे, ध्यान सुनो। सबसे पहले आप ओरिजिन पे आ जाओ, अपना पेन कहां रखोगे, ओरिजिन पे रख लिया। अब सबसे पहले आप ये वाले 3 को देखो, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड 3 स्टेप चलो, कितने 3। सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस पे चलना होता है कितना, जितना यहां लिखा होता है, कितना लिखा है 3। तो आप क्या करोगे, ओरिजिन से 3 स्टेप राइट में चलोगे, 1 स्टेप 2 स्टेप 3, आप यहां पहुंच गए। अब आपको कहां चलना होता है, ऊपर की डायरेक्शन में, ध्यान सुनिए। सबसे पहले एक्स एक्सिस में आपको 3 स्टेप चलना है, फिर ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में कितना चलना है 4, भाई 3,4 लिखा है ना, तो अब आपको 4 जाना है, पहले 3 फिर 4। तो यहाँ पे ओरिजिन पे अपना पेन रखो, 3 स्टेप राइट में और 4 स्टेप ऊपर जाओ, तो 1 2 3 4 यहां पहुंच जाओगे। तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ठीक है ना, इस पॉइंट की लोकेशन क्या है, इसका नाम क्या है ए, और इसकी लोकेशन क्या है एक्स एक्सेस में, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है इसका 4, 3,4, ठीक है। ये चीज है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मान लो मैंने आपसे बोला क्या कि ए पॉइंट और बी नाम का एक पॉइंट है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,4 की जगह इसको फ्लिप कर दिया मैंने 4,3, तो क्या ये दोनों सेम पॉइंट है, तो जवाब है नहीं, ये सेम पॉइंट नहीं। इस बार एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4, और वाई कोऑर्डिनेट इस बार कितना हो गया बच्चों आपका, वाई कोऑर्डिनेट हो गया 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कहानी अलग चल रही है, ये कुछ और है। इसको हम आपको अलग तरीके से दिखाते हैं यहाँ पे, दूसरे कलर से, लेट्स से रेड कलर से। देखिए अगर आपको 4,3 पे जाना है तो सबसे पहले एक्स पे कितना चलना है 4 यूनिट, तो आप अपना पेन कहाँ रखोगे, ओरिजिन पे, और एक्स पे चलोगे 4, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, 4 राइट में मूव करोगे, और ऊपर की डायरेक्शन में इस बार कितना मूव करोगे 3, क्योंकि वाई एक्सेस वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो 1 2 3 यहाँ पहुंच जाओगे, ये लीजिए, ठीक है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बी है, ये क्या है 4,3, यही बात मैंने आपको बताई थी। जो ए के कोऑर्डिनेट 3,4, बी कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,3, तो 3,4 का मतलब 4,3 नहीं होता, दोनों अलग अलग बातें, क्योंकि इस कार्टेशियन प्लेन में दोनों की लोकेशन अलग अलग है, ए यहाँ है बी यहाँ है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग लोकेशंस पे है, ठीक है ना। ओके आगे आप प्लॉट करना, अब समझो। देखो मान लो मैंने आपको बोला कि भाई आप प्लॉट करो, लेट अस से मैंने आपको बोला कोई पी नाम का पॉइंट है, इसको प्लॉट करो, चलो 6,7 है, कितना है 6,7। तो आप क्या करोगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 6, और वाई कोऑर्डिनेट भाई पहले एक्स लिखा रहता है पहले फिर वाई, है ना। तो यानी कि एक्स में चलना है 6, तो 1 2 3 4 5 6 आप यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक। और वाई में कितना चलना है, वाई में चलना है 7, तो 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 7 के सामने। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं कितने आ जाएंगे 6,7। अगर मैं आपसे बोलूँ 7,6 कहाँ आएगा, ठीक है ना, 7,6 कहाँ आएगा। तो अब आपको क्या करना है, 7,6 का नाम कुछ रख दो भाई, लेट अस से ये पॉइंट एम है ना, पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट 7,6 है, ठीक। तो एक्स एक्स पे आपको 7 चलना पड़ेगा, यहां पहुंच जाओगे, और वाई में आपको 6 चलना पड़ेगा, वाई में आपको 1 2 3 4 5 6, पहले एक्स में 7 1 यूनिट 2 3 4 5 6 7 यहां पहुंच गए। अब वाई एक्सेस में चलोगे 6 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए यहां पहुंच जाओगे, करेक्ट। तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है एम, और एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 7,6 है, समझ गए ना। तो 6,7 का मतलब अलग है और 7,6 का मतलब अलग है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए जरा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ले लिया, सुनो। अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है क्या कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ध्यान देंगे बच्चों, ठीक, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है ना, इसको ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे ओरिजिन को डिफाइन करो, ओरिजिन क्या होता है, तो बोलना देखो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, कट करती हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो आंसर है वो होते हैं 0,0, क्या होते हैं 0,0। सुन लो ध्यान से, यानी कि ओरिजिन क्या आपका पॉइंट ओ है, और पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, मतलब समझो कि ओरिजिन का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना वो भी 0 होता है, और ओरिजिन का वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। क्यों सर, क्योंकि सर ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर मैंने आपको बोला ओरिजिन पे पहुंच जाओ, कैसे पहुंचोगे ओरिजिन पे, आप जाओगे और यहीं खड़े हो जाओगे, बस यही ओरिजिन है। अब ना तो आप एक्स में गए हो, तो एक्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 0, तो एक्स की डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 0, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0। और वाई एक्सेस में भी आप कहीं नहीं गए, ना तो राइट गए ना तो ऊपर गए, भाई ना तो राइट में मूव किया ना अपर डायरेक्शन में मूव किया, आप यहीं के यहीं खड़े हो जाओगे ना अगर आपको ओरिजिन पे पहुंचना है, ठीक है ना। तो बच्चों राइट में भी नहीं गए इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट 0, और ऊपर भी नहीं गए इसलिए वाई कोऑर्डिनेट भी 0, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाते हैं 0,0। तो यहाँ पर हम छोटा सा कहीं पे लिख देते हैं, कहाँ पे लिख दें, यहाँ लिख देते हैं 0,0, याद रखिएगा। ओरिजिन को पॉइंट ओ से दिखाया जाता है और उसके कोऑर्डिनेट होते हैं आपके 0,0। आई थिंक आपको मेरी बात बच्चों समझ में आई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ।